हेलो दोस्तों, आइए मैं कुछ पहले घन लिख लेता हूँ, देन आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे 1 का अगर घन किया जाए तो वह संख्या 1 होती है, ठीक। अगर 2 का घन किया जाए तो वह संख्या 8 होती है, ठीक। 3 का अगर घन कर दिया जाए तो 27 प्राप्त होगा, और अगर 4 का घन किया जाए तो 64 प्राप्त हो जाएगा। 5 का अगर घन किया जाए तो 125 प्राप्त होगा। 6 का अगर घन कर दिया जाए तो 216 प्राप्त होता है। 7 का क्यूब करने पे 343 प्राप्त होगा। 8 का क्यूब करने पे 512 मिलेगा, और 9 का क्यूब करने पे 729 प्राप्त होगा, ठीक है। 10 का क्यूब करने पे 1000 मिलेगा, उसका कोई मैटर नहीं है। ऐसे अगर यहाँ 0 का क्यूब किया जाए तो 0 ही मिलता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, 10 तक घन तैयार कर लेना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 10 तक घन तैयार कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ यहाँ देखना है ध्यान से। उसमें है क्या कि 1 का क्यूब करने पे हमें 1 प्राप्त होता है, 2 का क्यूब करने पे 8 मिलता है। ये बात आपको दिमाग में बिठानी है कि अगर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक। और 3 का क्यूब करने पे 7 मिलेगा, ठीक है। 2 बातें सिर्फ आपको दिमाग में बिठा लेनी है। 4 का क्यूब करने 4 मिलेगा, 5 में लास्ट में 5 आता है, 6 के लास्ट में 6 आता है, 7 में 3 आता है, तो 7 के लिए 3 लिख दिया है। 8 के लिए 2 आता है, पहले लिख चुके। 9 में 9 आता है, लिख दिया गया है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर कभी लास्ट में हमें 2 मिलेगा तो 8 लिख देना है, 8 मिलेगा तो 2 लिख देना है। ऐसे ही अगर 3 मिल रहा है तो 7 लिख देना है, और अगर 7 मिलेगा तो 3 लिख देना है, ठीक है। अब हम आपको संख्याओं को करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको संख्या कोई दे दी जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, मान लो दे दी गई 27 का क्यूब करने के लिए, ठीक है, या 19,683 लिख दिया जाए और इसका आपसे क्यूब पूछा जाए कि क्या होगा, तो कैसे करेंगे। 19,683 को क्या करें, ऐसे लिख लें, ठीक। 3 अंक के बाद बटे का निशान लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इन संख्याओं में देखेंगे कि किसका क्यूब 19 से कम है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। किसका ले लें, 2 का क्यूब कर लें। 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। और 3 के जगह पे हमने आपको बताया था अगर 3 आ रहा है तो 7 लिखेंगे, 7 आएगा तो 3 लिखेंगे। 3 के जगह पे क्या लिख दें, 7। ये संख्या किसका है, 27 का घन लिखा हुआ था ऊपर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा आप देख लीजिए फिर से, जैसे अगर लिख दिया जाए 704, ये अगर इसका क्यूब करना दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। वही मेथड है कि 704 को ऐसे रहने दीजिए, बटे का निशान लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 704 लिखा है, 704 से छोटी किस संख्या का घन हो रहा है, यहाँ देखिएगा 512। अगर 729 लिखेंगे तो 9 लिखेंगे, 729 704 से बड़ा है, इसलिए किसका घन ले लें, 8 का। 512, तो 512 किसका घन था, 8 का। 8 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये 979 में 9 लास्ट में आ रहा है, 9 के लिए 9 ही लिखेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो ये किसका घन लिखा हुआ है, 89 का, ठीक है। उसके बाद एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे 592, ठीक है। इसका क्यूब करना हो तो कैसे करेंगे, वही मेथड है। आप 110 को देखिए, डिवाइड कर लीजिए 592, 3 अंकों के बाद आप डॉट निशान लगा दीजिए। 110 किसका घन है, यहाँ देखिएगा 125 है, 125 5 का घन है, लेकिन 125 का होगा 110 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या ले लें, 64 का ले लें, 4 का क्यूब, मतलब 4 यहाँ लिख दें, ठीक। और लास्ट में क्या लिखा है, जब 2 लिखा होता था तो हमने आपको बताया था कि 8 लिख दिया करेंगे, 8 होगा तो 2 लिख दिया करेंगे, तो 2 के लिए क्या लिख दें, 8 लिख दें। तो ये संख्या किसकी थी, 48 की क्यूब थी, ठीक है। 48 का घन ऊपर लिखा हुआ है। और आप देख लीजिए, जैसे ऐसी कोई संख्या हो जाए, इसका क्यूब करने दे दिया जाए, ठीक, तो कैसे करेंगे, 636 056 का आप फिर वही करेंगे, क्या 636 056, ठीक। अब 636 से छोटी यहाँ किसका घन है, तो 729 ज़्यादा हो जाएगी, 8 ही है, 8 लिख दें,
लास्ट में 6 है, 6 लिख दिए, 86 का घन करने पे ये प्राप्त होगा। ठीक है,